नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका डेज इन लाइफ में स्वागत है। हम सभी लोग कोरोना वायरस और कोरोना वायरस लॉकडाउन से जूझ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इस पेंडेमिक में, इस महामारी में हमने क्या खोया और क्या पाया। जब आप सोचेंगे क्या पाया, क्या उसमें कुछ पाया है तो हम उसकी बात भी करेंगे। बट पहले बात करेंगे हमने क्या खोया, बिकॉज वो ज़्यादा पेनफुल है, ज़्यादा दर्दनाक चीज़ है। क्योंकि इस पेंडेमिक में, इस महामारी में लाखों लोगों ने जान गंवाई है ग्लोबली, अलग अलग देशों में, और कई लाख लोग इससे अभी बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं। बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ है, इंडिविजुअल्स को भी लॉस हुआ है, कंपनियों को भी लॉस हुआ है, गवर्नमेंट को लॉस हुआ है। काफ़ी सारे लोग अलग अलग जगह फंसे हुए हैं, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हैं या मजदूर भाई हैं हमारे, वो अलग अलग जगह फंसे हुए हैं, तो वो बड़ा लॉस है। तो काफ़ी सारे लॉस है जो विजिबल है, जिसको हम बोलते हैं टेंजेबल है। लेकिन इसने हमें कुछ दिया भी है, और जो दिया है वो उतना दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो सो कॉल्ड इनटेंजेबल, इनविजिबल है। इस लॉकडाउन की वजह से हमें एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली है सोचने के लिए और पीछे मुड़ के देखने के लिए कि जिसको विकास बोल रहे हैं या जिस तरह से हम जिंदगी जी रहे हैं उसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है। तो मैं आज आपको 10 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिसमें हमें सोचने की ज़रूरत है और जिसको हम ये सकते हैं कि इसकी वजह से हमें ये मिला है। पहली चीज़, हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ रहते हैं और फैमिली के साथ टाइम कम देते हैं। इस बहाने, इस लॉकडाउन के बहाने हम लोगों ने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम लगाया है और उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझी है। अब ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है फ्यूचर में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बट दिस इज़ ए अपॉर्चुनिटी, एक मौका है सबके पास, और मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में लोग फैमिली के साथ ज़्यादा समय और लगाएंगे इसमें। पॉइंट नंबर 2, पिछले कुछ सालों में और पिछले से करीब 25-30 सालों में कह सकते हैं, हमने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन किया है और वो सब कंस्ट्रक्शन जंगलों को काट के, जंगलों की कॉस्ट पे हुआ है, जिससे जो जानवर होते थे उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। और उसका रिजल्ट क्या है? रियल एस्टेट के रेट काफ़ी आजकल गिरे हुए हैं और मुझे नहीं लगता अगले 4-5 साल कुछ बढ़ेंगे। एक और चीज़ देखिए आपने, ड्यूरिंग लॉकडाउन कई शहरों में, भारत में भी बाहर भी, कई सारे एनिमल्स रोड पे निकल आए। जैसे शायद वो सेलिब्रेट कर रहे हों या जैसे वो देख रहे हों कि अभी हमारा टाइम है। तो एक सिचुएशन आई कि इंसान घरों के अंदर हैं और रोड पे जानवर हैं। तो हमें थोड़ा बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी सोचना चाहिए। तो फ्यूचर में कितना कंस्ट्रक्शन करना है, कितना जंगलों को और काटना है, ये एक सोचने का ज़रूरत है अभी। तीसरा पॉइंट, हम बहुत डिपेंड करते थे बाहर के खाने पे। जब अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से भी रेस्टोरेंट बंद हैं। मैं दुर्भाग्य इसलिए बोल रहा हूँ कि रेस्टोरेंट के मजदूर भी घर बैठे हुए हैं। तो जब रेस्टोरेंट बंद हैं और ज़्यादातर कुछ एक्सेप्ट जो ऑनलाइन है, तो हमारे पास कंपल्सन है घर का बना हुआ खाना। तो आज उसकी वजह से हम उसका ये भी देख रहे हैं क्या फ़ायदे हैं घर के खाने के। तो ये एक और अपॉर्चुनिटी हम सबको घर के खाने के फ़ायदे देखने की। नंबर 4, एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई है इस पीरियड में कि ग्लोबली सभी देशों में जो डेथ होती है हमारी डेली बेसिस पे, वो घट गई हैं। तो कोरोना हो रहा है लेकिन डेथ घट रही हैं। क्यों घट रही हैं? एक वजह शायद ये है कि हम रोड पे नहीं हैं तो एक्सीडेंट कम हो गए या नहीं, ख़त्म हो गए। एक वजह शायद ये है पॉल्यूशन कम हो गया है। एक वजह शायद ये है कि जो हम इतने ऑपरेशन कराते हैं, जो इतने इंटरवेंशन कराते हैं, वो कम हो गए हॉस्पिटल में। और शायद एक वजह ये भी है हम डे टू डे बेस में जितनी स्ट्रेस के साथ जीते हैं वो स्ट्रेस कम हो गई। तो जो भी है, एक हमें सोचने का मौका जरूर है हमारे पास कि हम एक्सीडेंट्स को कम करें, हम जॉब जितनी स्ट्रेस में जीते हैं उसको कम करें। बट अगर हम इस तरह से जीते हैं तो कोरोना के बावजूद कम मौतें हो रही हैं। वी मस्ट थिंक अबाउट इट। 5वीं चीज़ है, इस पीरियड में हमने थोड़े के साथ जीना सीखा है, क्योंकि बाहर आप जा नहीं सकते हो, लिमिटेड चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो जो आपके पास है, जो आपके पास घर में है या जो कम पैसा है, आपको उसके साथ जीना है। तो जैसे कहते हैं कम के साथ जीना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ऐसा नहीं हर चीज़ पैसा कमाते रहोगे, बहुत ज़रूरी होता है अपनी ज़रूरतें भी कम करना। तो इस पीरियड ने हमको सिखाया है कैसे कम चीज़ों के साथ जीना सीखें। एक छठी चीज़ है, हम अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है।
जो हमारे शौक है उनको पूरा करने के लिए। हमारा मन करता है मूवी देखने के टाइम नहीं है, हमारा मन करता है कुछ लिखने के लिए टाइम नहीं है, हमारा मन करता है कुछ और किताब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, हमारा मन करता है कुछ कोर्स करने के लिए टाइम नहीं है। अब यहाँ पे टाइम ही टाइम है। तो जिसको टाइम मिला, किसी को किताब लिखनी है, किसी को किताब पढ़नी है, कोई मूवी देखनी है, आप सारे काम कर सकते हो। एक बड़ा निकल से एक बहुत बड़ा ब्रेक आपको मिला है। सातवीं इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग जो अल्कोहलिक हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, जो एडिक्टेड हैं, ये उनको एक बहुत बड़ा मौका था। वो लोग बोलते हैं कि एडिक्शन हमको है, हमको आदत पड़ गई, हम छोड़ नहीं सकते। अब 2 महीने कोरोना ने छुड़वा दिया। अब आपकी चॉइस है, आप वापस उसको लेना शुरू करते हैं या छोड़ने की इसका पॉजिटिव है कि परमानेंट छोड़ देते हैं। हालांकि पिछले दिनों कई राज्यों में शराब की बिक्री शुरू की गई तो बड़ी लंबी लंबी लाइन उसमें देखी गई। तो ये एक इंडिविजुअल डिपेंड करता है, आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहते हो या वापस उसी लाइन में लग के वही काम करना चाहते हो जो पहले करते थे। बट एक शराब पीने वालों के लिए, नशा करने वालों के लिए, सिगरेट पीने वालों के लिए ये एक मौका जरूर था उनको छोड़ने का। 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सारे पीरियड में हम बहुत कम पॉल्यूशन में जी रहे हैं। तो जब हम पॉल्यूशन की शिकायत करते हैं, चाहे वो दिल्ली है या दूसरे शहर या पॉल्यूशन ज़्यादा होता था, आज इस सारे पीरियड में क्योंकि ट्रांसपोर्ट कम है, पॉल्यूशन कम है, तो अगर हम ट्रांसपोर्ट कम कर देते, ये भी एक लर्निंग है, आप कम पॉल्यूशन के साथ जी सकते हो। दैट्स अनदर लर्निंग। लर्निंग नंबर 9, इस पीरियड में, इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस कोरोना पेंडेमिक के पीरियड में कितने लोगों ने आपसे फ़ोन करके पूछा, आपके हालचाल पूछे, आपकी सेहत पूछी, आपके नो अबाउट पूछी। मैं उनकी बात नहीं करना जिन्होंने बिजनेस की वजह से आपको फ़ोन किया, जिन्होंने किसी मतलब से किया, या जिसके वो भी खाली बैठे, आप भी खाली बैठे, टाइम खर्च करने के लिए फ़ोन किया। जेन्युइनली कितने लोगों ने आपकी सेहत के बारे में पूछा? क्योंकि जो आपके बारे में केयर करते हैं वो उन्होंने ज़रूर पूछा होगा। तो ये वो टाइम है, या जो मुश्किल का टाइम होता है, तभी आपको पता चलता है कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। तो आपको एक मौका मिला आपके अराउंड में, आपके सराउंडिंग में लोगों को पहचानने का कि कौन आपके बारे में कंसर्न है, कौन नहीं है, एक्सेप्ट दोज बिजनेसेस रिलेशंस। और 10वां पॉइंट दोस्तों, ये आपको बहुत सारा टाइम मिला, करीब 2 महीना, और अभी भी चालू है, सोचने के लिए और पीछे मुड़ के देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं उससे हमें क्या सीखना चाहिए या हमें क्या नहीं सीखना चाहिए, ज़िंदगी में किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, और जिससे हम अपनी लाइफ को वापस प्रायोरिटाइज करें और हम यहाँ से आगे एक बेहतर ज़िंदगी जिएं। तो एक आपको बहुत बड़ा ब्रेक मिला वो सोचने के लिए। और दोस्तों लास्ट में, इससे जल्दी कोई टीचिंग हो भी नहीं सकती थी। हम क्रिकेट में बोलते हैं कि 2020 का मैच है जो फास्टेस्ट क्रिकेट होता है। तो भगवान के पास भी शायद सिखाने का ये 2020 फॉर्मूला था, और वो उन्होंने 2020 ईयर में हमको सिखाया। तो हम यूँ कह सकते हैं भगवान ने 2020 फॉर्मेट में और 2020 ईयर में हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने और सिखाने का एक तरह से मौका दिया है। हमें उसको यूज़ करना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ इस सब के बाद वी ऑल विल इमर्ज एज ए मच बेटर ह्यूमन, ए मच बेटर ए पर्सन। तो उम्मीद करता हूँ हम ज़्यादा सफल लोग होंगे, ज़्यादा सुखी लोग होंगे इसके बाद। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सोचें इन सब पॉइंट्स के बारे में जो मैंने आपको बोले हैं, और यहाँ से अपना एक बेहतर रास्ता आगे के लिए तैयार करें। धन्यवाद देखने के लिए।